आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज फिर हम आप लोगों के लिए परसेंटेज के कुछ वैसे चुनिंदा सवालों को लाए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने बृहद पैमाने पर पूछे जा चुके हैं, जो हम आपको दिखा पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये सवाल 14 नंबर का जो है ये इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि हम वैसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करेंगे या हम अपने वीडियो में ऐड करेंगे जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत पैमाने पर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चनों को भी हमने सेलेक्ट किया है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए, जो पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसे सब परसेंटेज का ये सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है और आपके कंपटीशन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है वो है 2 क्विंटल, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, ये चीज़ पूछा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में भी पूछा है, कोलकाता जो है आरआरबी की जो हुई थी वो 2006 में, चंडीगढ़ 2012 आरआरसी कोलकाता 2008 में, आरआरसी इलाहाबाद कोलकाता 2013, आरआरसी जयपुर 2014। मतलब कि रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ही। अगर आप एसएससी या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का। जो हमने सबसे चलिए 14 नंबर दे देते क्योंकि यहाँ 14 दिया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि 1 क्विंटल इक्वल टू जो होता है, 1 क्विंटल इक्वल टू सभी आदमी जानते होंगे 100 किलोग्राम होता है। इसी को केजी बोला जाता है। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, उसके बाद सवाल आपका बन गया। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है। हमने कई दफ़ा आपको ये बात बोला होगा कि परसेंटेज हो चाहे वह रेशियो चैप्टर का सवाल हो, अगर इन सब चैप्टरों का अगर आप सवाल पर बना रहे होंगे तो एक बार उसके प्रश्न पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर आपको प्रश्न में का से अथवा में मिले, का से अथवा में मिले तो उनके पहले, उनके ठीक पहले जो भी वाक्य लिखा गया है या जो भी राशि दी गई है उनको बट्टे के नीचे लिखते हैं, और जिनके बारे में पूछा गया उनको बट्टे के ऊपर में। उनके बाद आपका परसेंटेज अगर निकालने का रहा तो 100 से गुना करेंगे। चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो का जो लगा हुआ 2.5 किलोग्राम में लगा हुआ है। सबसे पहले हम एक बट्टा बनाएंगे और का चूँकि 2.5 किलोग्राम में लगा हुआ तो 2.5 किलोग्राम को बट्टे के नीचे, और 2 क्विंटल के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 क्विंटल को हम बट्टे के ऊपर लिखेंगे। अब बताइए, नीचे वाला जो हमारा जो मात्रक है वो किलोग्राम में है तो ऊपर वाले मात्रक को भी हमें किलोग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और उनके बाद पूछा जा रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप जो जानते होंगे कि 100% से गुना कर देते हैं। अब ज़रा कटा लेते हैं। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो भी ऊपर एक जीरो जाएगा, 25 से 4 बार में, तो ये 4 दूनी 8, 8 में 1000 से गुना करेंगे तो 8000 परसेंटेज। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपके आंसर नंबर सी में लिखा गया। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना रखता है, इसलिए हमने इसे भी सेलेक्ट किया हूँ। दिया गया है कि 3% और 5% का कितना प्रतिशत है। सेम वही प्रोसेस लगाना है आप लोग। अब हम आशा करते होंगे कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बनाने के लिए परसेंटेज के सवाल को सीख गए होंगे। चलिए, शब्द पे गौर करते हैं। का से अथवा में, हमें का मिल चुका है तो का के पहले वाला जो बात, का के ठीक पहले जो है हम उसे बट्टे के नीचे लिखेंगे, और जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनको बट्टे के ऊपर में। और आप लोग परसेंटेज चूँकि निकालने का रहा, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना करेंगे। 5 से 5 सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और अगर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पंचे 100, और 20 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 60% आपका आंसर आ गया, जो कि आपके डी नंबर में। नेक्स्ट, अगला सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये आरआरबी चेन्नई 2006, आरआरबी गोरखपुर 2008, आरआरबी चेन्नई हाजीपुर 2013, 6, 9, 14, ये इतनी सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, बहुत बृहद पैमाने पर पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। और ये क्वेश्चन में क्या विशेष चीज़ है उस चीज़ को ज़रा समझिए। यहाँ कहा जा रहा है कि 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। अभी तक हमने परसेंटेज के जो भी सवाल को बनाते आए हैं उसमें जो हम
का, से अथवा में पे जो ध्यान दिया करते थे, यहाँ भी का है लिखा हुआ, लेकिन का के ठीक पहले प्रतिशत लिखा हुआ, मतलब कि का के जो पहले वाली बात जो है वो बात हमसे एक्चुअल में पूछा ही जा रहा है। लेकिन इससे पहले वाले जो हम सवाल बनाया करते थे उसमें का के पहले जो राशि दी गई रहती थी, उस राशि से हम पीछे मतलब कि बट्टे के नीचे में लिख के उनके बाद जिसके बारे में पूछा जाता था ऊपर में लिख के 100 से गुना करके निकालते थे। लेकिन का के पहले यहाँ जो बात दी गई है उस बात के बारे में पूछा ही जा चुका है, इसलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम बेसिक मेथड का प्रयोग करेंगे। सभी जगह देखिए, सभी जगह ट्रिक, कहीं कहीं कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जहाँ ट्रिक से पहले आप बेसिक से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि इस सवाल के लिए देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 3/4 के कितने प्रतिशत, तो 3/4 का हम मान लेते हैं x प्रतिशत का मान 7/8 है। 7/8 जैसा हमें लिखा गया था हम वैसे उसे मैथमेटिकल रूप में लिख चुके हैं। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। अगर x प्रतिशत को रखते हैं तो ये 7/8 और ये जो हमारा 3/4 गुना के रूप में इस साइड आएगा, भागा के रूप में अगर भाग करेंगे, इसके बट्टे में भाग करेंगे, मतलब 3/4 को यहाँ बट्टे के रूप में 3/4 लिखते थे, ये उलट के क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब बताइए परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में बट्टे 100 आएगा, परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में बट्टे 100 आएगा। तो ये यहाँ से कटा लीजिए, 4 दूनी 8, तो ये हमारा 7/6 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम x को रखेंगे तो ये जो हमारा भाग के रूप में 100 है ये इसके साथ जाके गुना के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब इसे कटा लेते हैं, 2 तिया 6 और यहाँ 50 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 350/3। ठीक, ये हमारा 350/3 ये x का मान आ गया। और हमें यहाँ पूछा ही जा रहा है कि कितने प्रतिशत का मान जो है, कितने, यहाँ पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत, तो हमने x को माना है, x प्रतिशत मतलब 350/3 होगा। अब इसे हम जो है फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेते हैं, यानी पूर्णांक के रूप में। तो 3 × 1 = 3, फिर 3 से एक बार में ही लगेगा और 3 × 6 = 18, 2/3 ये आपका आंसर हो गया। जो कि आपका ए नंबर जो आंसर दिया गया 116%, ये आपका आंसर गलत है। आपका आंसर होगा 116.2/3%, जो कि आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसमें पूछा ही, हम माने थे ना, यहाँ देखिए माने थे ना 3/4 का x% 7/8 है, इसी x का तो वैल्यू आया है ना, तो ये x का वैल्यू आया, तो एक्चुअल में जो आंसर हो जाएगा ये 116.2/3%, जो कि आपका आंसर ये बिल्कुल गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपके SSC CISF कांस्टेबल परीक्षा 5/6/2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, गौर कीजिएगा। 1206 का 1/3 134 के कितने प्रतिशत के बराबर। अब तो जो बात आप खोज रहे थे पिछले वाले सवाल में वो चीज़ अब हम आशा करते हैं कि आपको दिख गया होगा। क्या चीज़, कि प्रश्न में हम का देखेंगे, से देखेंगे अथवा में देखेंगे। अब देखिए यहाँ भी तो बोलिएगा का लिखा गया है, लेकिन ये का जो लिखा गया 1206 का 1/3, ये 1/3 इनका मतलब 1206 का 1/3 निकालने हेतु इस का प्रयोग किया गया है। तो हम इस का के ऊपर गौर करेंगे। यहाँ पूछा गया कि 1206 का 1/3 कोमा 134 के कितने प्रतिशत के बराबर। तो 134 में मैनुअली रूप से का लगा गया है, तो 134 को हम बट्टे के नीचे लिखेंगे और जिनके बारे में पूछा जा रहा है, तो 1206 का मतलब क्या होता है, गुना होता है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। अब आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो का दिया गया था वो इस चीज़ के मतलब जो बात हमसे पूछा जा रहा था उस बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए इस का प्रयोग किया गया था। अब प्रतिशत बोला जा रहा था 100% से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब इसे काटाएंगे, 3 चौका 12 और 0 3 दूनी 6। चलिए ये इससे कटेगा, हाँ इससे ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये 3 से 100 में अगर गुना करेंगे तो 300%, ये आपका आंसर आ गया, डी नंबर 300%। इस प्रकार से हम आशा करते कि ये समझ पाए होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये भी। इसी तरीके से अब हम परसेंटेज के अलावा किसी और भी एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदे सवालों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मात्रा में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।